ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। मैंने बच्चों के फटे हुए सर देखे, उनके फटे हुए कपड़े देखे, उनके टूटी हुई टांगे देखी, टूटे हुए हाथ देखे, उनकी आंखें देखी जिन पे चोट लगी हुई थी, और किस तरह के वीडियोज बाद में आए जिसमें लड़कियों को लात मारी जा रही है या प्राइवेट जो पार्ट पे जो डंडा मारा जा रहा है। इस तरह से ये अन्याय एक्सेप्टेबल नहीं है। एक पॉलिसी ऐसी बने एग्जाम की कि जिसमें पेपर लीक ना हो, पेपर लीक अगर हो तो उसमें इतनी सख्त सजा उम्र कैद की जिसके बिल पे भी सुनवाई ना हो कि दोबारा कोई इस तरह का अपराध ना करे। एक जो बच्चे शहीद हुए हैं जिसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री, उन बच्चों को के परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, ये मांग मैंने उनसे रखी। और क्योंकि इन सब के लिए जिम्मेदार हैं शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा हो, उसके बाद ही कोई बात। मॉनसून सत्र में विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गतिरोध लगातार जारी है। विपक्ष की मांग है कि जिस तरह से लाठी चार्ज हुआ बच्चों पे 20 जुलाई के आंदोलन के दौरान, उसके खिलाफ सरकार की तरफ से बयान आए और साथ ही दिल्ली पुलिस के एक्शन पे जांच हो। लेकिन इसके साथ साथ संसद भवन के अंदर चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो लगातार अंबेडकर जी के मूर्ति के ठीक नीचे धरने पे बैठे हुए हैं। और अभी अभी केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उनसे मिलने आए थे, उनसे पूछने के लिए कि आखिरकार ये धरना कैसे खत्म होगा। सवाल वही जो केंद्रीय मंत्री आपसे पूछ के गए हैं। तीसरा दिन है आपका, धूप में बारिश में आप बैठे हुए हैं, धरना कैसे खत्म होगा? देखिए, मेरा धरना मेरी सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर नहीं, ना ही किसी और ऐसी मांग को लेकर है जो मुझसे जुड़ी हुई। ये मांग है उन बच्चों की जो लाखों बच्चे 20 तारीख को दिल्ली आए और देश में जगह जगह पर जो करोड़ों के रूप में आंदोलन कर रहे हैं। नीट हो या कोई भी परीक्षा हो, जब वो उसका पेपर लीक होता है तो वो बहुत सारे बच्चों के लिए पीड़ादायक हो जाता है। और पीड़ादायक नहीं, उनको वो निराश कर देता है, हताश कर देता है। आप महसूस करके देखो, जब एक गरीब परिवार का बच्चा जिसके माँ बाप सब कुछ लगाते हैं उसके ऊपर कि भाई वो तैयारी करेगा, चाहे वो नीट का एग्जाम हो या IIT का एग्जाम हो, कोई भी ऐसा एग्जाम हो कि भाई वो तैयारी करके और कल हमारे सपने पूरे करेगा। वो बहन भी उम्मीद लगाती है उसके कि ये कुछ कामयाब हो जाएगा तो मेरे बारे में सोचेगा, मेरी मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। माँ बाप भी सोचते हैं हमारे दिन बदलेगा, घर अच्छा बनाएगा, गाड़ी की व्यवस्था करेगा, सम्मान का जीवन देगा, कहीं अब आगे बढ़ के दुनिया देखने का मौका मिलेगा। और वो बच्चा जिस दिन पेपर देने जा रहा है तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर दे के आ रहा है, बड़े खुश से परिवार में गुस्सा हो रहा है कि अच्छा पेपर होगा, पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये पेपर नहीं लीक हो रहा, ये नौकरियां बिक रही है, ये पूरा एक संगठित गिरोह है। पेपर लीक करा के ये पक्की नौकरियां बेच रहे हैं और इससे जो है भारतीय संविधान की मूल भावना। आपने अर्जुन राम मेघवाल जी से क्या मांग रखी है? माननीय मंत्री जी से यही मांग रखी कि भाई ये जो मांगे हैं बच्चों की, जो डेलीगेशन बात कर रहा है, उस डेलीगेशन की बात को माना जाए और एक पॉलिसी ऐसी बने एग्जाम की कि जिसमें पेपर लीक ना हो, पेपर लीक अगर हो तो उसमें इतनी सख्त सजा उम्र कैद की जिसके बिल पे भी सुनवाई ना हो कि दोबारा कोई इस तरह का अपराध ना करे। जी पर ये बच्चे जो है ना सर, अपने ही बच्चे ना देश के सर, बाहर के थोड़े ही सर, और वो मान जाएंगे अगर हम उनको समझाएं सर। जिस तरह का सलूक हो रहा है अच्छा नहीं। अब बात करो सर, उन पर लाठियां चलाना बंद किया जाए। सर, सबसे बड़ी बात है कि ये जो लाठी चार्ज वगैरह जिस तरह से हुआ है ना, पूरे देश में इसका असर किया। लाठी चार्ज को लेके क्या आप बात रख रहे हैं? एक जो बच्चे शहीद हुए हैं जिसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री, उन बच्चों को के परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले, ये मांग मैंने उनसे रखी। और क्योंकि इन सब के लिए जिम्मेदार हैं शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा हो, उसके बाद ही कोई बात। ठीक। और ये जो इम्पोर्टेंट है, 20 तारीख के प्रोटेस्ट में जिस तरह से गोलियां चली, पैलेट गन चली, जिस तरह से टीयर गैस छोड़े गए, जिस तरह से जो है लाठियां चली, जूते मारे गए, लातें मारी गई, थप्पड़ मारे गए, ये सब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। मैंने बच्चों के फटे हुए सर देखे, उनके फटे हुए कपड़े देखे, उनके टूटी हुई टांगे देखी, टूटे हुए हाथ देखे, उनकी आंखें देखी जिन पे चोट लगी हुई थी, और किस तरह के वीडियोज बाद में आए जिसमें लड़कियों को लात मारी जा रही है या प्राइवेट जो पार्ट पे जो डंडा मारा जा रहा है। इस तरह से ये अन्याय एक्सेप्टेबल नहीं। मेरी मांग है मंत्री जी से, मैंने उनसे भी कहा है कि भाई ये जो जिन अधिकारियों ने अन्याय किया उन पर कार्रवाई की जाए, चिन्हित किया जाए। कोई हो जाए, वो कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई आम आदमी हो, कोई भी अगर क्राइम करता है वो क्राइम। पुलिस की वर्दी पहन के भी अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उस क्राइम को आप ऐसा कुछ ने हत्या कर दी या उस तरह से किसी को जो है रेप कर दिया तो क्या आप उसका क्राइम नहीं मानोगे? तो जिसने ये अपराध किया है उस अपराध पे आप कार्रवाई करो। मैं किसी हिंसा का समर्थक नहीं हूँ। अगर हिंसा में कोई आपको असामाजिक तत्व मिल रहा है उसको भी चिन्हित करके कार्रवाई करो, लेकिन
आप अगर उन पर कार्रवाई नहीं करोगे तो जो दिल्ली है देश की राजधानी, निर्भया जैसी घटना जहां हुई है, वहां भी अगर महिलाएं सेफ नहीं है पुलिस की मौजूदगी में, तो बड़े चिंता के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल मैंने उनके सामने यार किया और अभी मैंने उनसे कहा कि अगर वो चर्चा कराएंगे तो मैं चर्चा का हिस्सा बनूंगा, मैं अपनी बात रखने का मौका चाहूंगा कि मुझे मौका मिले और मैं इस पर बात रखूँ। ठीक है, तो ये थे चंद्रशेखर आजाद। ये कह रहे हैं कि सरकार को साफ तौर पे एक तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, साथ ही वो सवाल उठा रहे हैं कि जो पुलिस का एक्शन था 20 जुलाई को उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और इसके साथ साथ जिन बच्चों की जान गई है, जो सुसाइड से जिनकी मौत हुई है, उन परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। कुल मिलाकर सरकार गतिरोध खत्म करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष अपने मुद्दों पर अड़ी हुई है, और वहीं तीसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जो अंबेडकर जी की मूर्ति है पार्लियामेंट के अंदर, उसके नीचे अपना धरना चला रहे हैं। अमित भारद्वाज, पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया क्या ऑफर आया? आया हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहा चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी दही कचौड़ी दही बड़ा जो था सब खाया। नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया, और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है। तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।